हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इग्नू में बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं या ले चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखो यार, इग्नू ने ना इस बार इंस्ट्रक्शंस में काफ़ी चेंजेस किए हैं और आप लोगों को वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहली वीडियो में भी ये क्लियर कर चुकी हूँ, बट स्टिल काफ़ी कैंडिडेट को डाउट्स है, तो वो डाउट्स आज क्लियर करने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको सुनने समझने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपके आने वाले टाइम में जो है बीएड है वो वैलिड रहे आपके लिए, आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सके। आप इन्हें बिना पढ़े अगर आप एडमिशन में ले लेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग जो पहला इंस्ट्रक्शंस जानेंगे वो ये है, और काफ़ी सारे चेंज किए हैं इस बार इग्नू ने, तो वही सारे चेंजेस हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला है, अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर रहे हैं फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट हुई है तब तक, या जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं तब तक, तभी आप एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल, आज मेरे पास डीएलएड का मेरा रिज़ल्ट वगैरह सब आ चुका है, और मतलब आज आ चुका है, ठीक है। और कल मेरी ग्रेजुएशन हो रखी है और मैंने कल अप्लाई किया है फॉर्म, ठीक है, तो मैं एलिजिबल हूँ। और मान लो अभी तो मेरी रिज़ल्ट ही नहीं आई है डीएलएड की और मैंने अप्लाई कर दिया। और अगर आप इस तरीके से धोखेबाजी से कुछ भी अप्लाई करते हो, फ्रॉड मार्क्स वार्क्स भर के, बाद में अगर पता चलता है तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सेकेंड वन है यहाँ पे, अगर आपने डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मतलब आपने 2 प्रोग्राम अगर एक साथ किए हैं, तो वो आपको मतलब बिल्कुल ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा बाद में। अभी तो आप फॉर्म भर देंगे, एंट्रेंस भी दे देंगे, अच्छे भी मार्क्स ले आएंगे, बट आपको बाद में जो है एलिजिबल कैंडिडेट के रूप में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग रिज़ल्ट आया नहीं, एडमिशन पहले ले लेते हैं दूसरे कोर्स में, कि जो है ओवरलैप हो जाता है इससे। अकॉर्डिंग टू इग्नू ने ऐसा कहा है। तो जैसे मान लीजिए मेरा डीएलएड का रिज़ल्ट आया नहीं और मैंने बीएड में एडमिशन ले ली, बीए में एडमिशन ले लिया, तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने बोला है कि ऐसे कैंडिडेट को हम नहीं जो है कंसिडर करेंगे। तो और थर्ड में है कि आप जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़ लीजिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तभी आप लोग फॉर्म भरिए, अदरवाइज़ आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इसके। देन उसके बाद जो फोर्थ वन है, तो यहाँ पर देखो बेसिकली बोला गया है कि यूजीसी ने तो मान्यता दी थी, है ना, कि जो है हम लोगों को जैसे को पता है कि हम लोग 2 कोर्सेज़ जो हैं एक साथ कर सकते हैं, डिप्लोमा या डिग्री, है ना, एक साथ कर सकते हैं। बट इग्नू कह रहा है कि इन्होंने मतलब इनके अकॉर्डिंगली कि ऐसा कुछ अभी जो है यूजीसी ने जो है ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया है इनके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ये बोला गया है कि जो 2 डिग्री वैलिड का जो इन्होंने दिया है, यूजीसी ने दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है इग्नू ने इसके ऊपर जो है रिएक्ट किया है। वो रिएक्ट आप इसमें ये इन्होंने जो है साइड ये जो है लिंक दिया है, इस पे जाके आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर आपको बोला गया है कि एनसीटीई और एआईसीटीई से जो रिकॉग्नाइज्ड हैं कोर्सेज़ आपके, तो उसके अगर जो आप कोर्स इनसे रिकॉग्नाइज्ड कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके साथ अगर आपने कोई जो और प्रोग्राम किया है ना, तो वो जो है वो आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। यानी साथ साथ वो प्रोग्राम नहीं किए जा सकते। जो मान लो एनसीटी से मैं डीएलएड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैंने कुछ और भी कर लिया, तो वो जो है वैलिड यहाँ पर नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर रेगुलर कर लिया, सेकेंड ईयर ओडीएल मोड पे कर लिया, मतलब ओपन डिस्टेंस मोड पे, तो वो भी एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज़, जो हमारा एच नंबर का पॉइंट है, यानी कि जो हमारा 8th नंबर का पॉइंट है, इसमें ये है कि कभी कभी होता है ना, हम लोगों ने बीएड में भी अप्लाई कर रखा है, बीए में भी अप्लाई कर रखा है, डीएलएड में भी अप्लाई कर रखा है ना, और पता चल रहा है कि हमारा डीएलएड में नंबर आ गया और फिर हमने बाद में बीए से एडमिशन नहीं कट कराया, तो वही सेम टाइम पे दोनों चीज़ें हो जाए, या हमने नाम कटवाया ही नहीं और हम लोग डीएलएड कर रहे हैं, वहाँ से नाम नहीं कटा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और बोथ इन सर्विस और प्री सर्विस कैंडिडेट्स फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। मतलब आपको जॉब में होना या नहीं होना कंपलसरी नहीं है, आपके पास डीएलएड होना चाहिए 2 साल का रेगुलर मोड पे, और बीए होना चाहिए विद 50% मार्क्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ इन्होंने बोला है कि ट्रेन टीचर कौन से होते हैं। देखो, ट्रेन टीचर वो हैं जिन्होंने रेगुलर मोड पे एनसीटी से अप्रूव्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। और इन सर्विस होते हैं कि मतलब कि जो अभी किसी स्कूल में वर्किंग है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, कि जिन्होंने भी डिस्टेंस से डीएलएड किया है, क्योंकि एनआईओएस वाले काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है, आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए, यहाँ इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 13th नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, वो है कि आपको
जो भी है जो रिक्विसाइड सर्टिफिकेट्स हैं और आपको जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, फेस टू फेस मोड, ये आपको दिखाना होगा। जो भी अब रिकॉग्नाइज्ड जो हमने किया है, रिकॉग्नाइज्ड का एक जो फॉर्म होता है, जैसे आपकी लाइक मेरा इंस्टीट्यूट था राजेंद्र नगर से मैंने किया है, तो वेबसाइट पे मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपके पास जो है ओबीसी का आपका जो सेंट्रल वाला चलेगा, स्टेट वाला यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, वो भी एनसीएल वाला, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है आपको जो है काउंसलिंग के दौरान नेक्स्ट 2 वाला जो है फॉर्मेट वहाँ पे देना होगा, क्योंकि वो इंटर्नशिप का जो भी आगे आपका प्रोसेस रहने वाला है उसके रिगार्डिंग। देन लास्ट वन इज़ कि द कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज इफ दे क्वालिफाई अंडर द जनरल मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी एट ऑल, दे विल बी गिवन एडमिशन एज पर द जनरल मेरिट लिस्ट ओनली। तो यहाँ पे जो है जो लास्ट पॉइंट है उसमें यही बोला हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कैंडिडेट है और अगर उसके मार्क्स आते हैं जनरल कैंडिडेट में, तो उसको जो है इन्होंने बोला हुआ है कि वो उसे जनरल मेरिट लिस्ट में रखेंगे, ना कि रिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आप इनके हिसाब से चल रहे हैं, इनके हिसाब से हैं, तो ही आप एडमिशन लें, अदरवाइज़ आप यहाँ पर एडमिशन ना लें। थैंक यू सो मच।